ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज कोर्स है। व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा ने देखा कि एक तो सभी पूर्वज है, दूसरा सबसे बड़े ते बड़ा पूज्य आत्माएं भी आप ही हो। आप जैसी पूजा सारे कल्प में किसी की नहीं होती, तो पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो बाबा आज बच्चों को पूर्वज के रूप में देख रहे हैं। बच्चे, आप पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो, लेकिन पूज्य भी नंबरवार हो। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा होती ज़रूर है, लेकिन किसी की विधि पूर्वक होती है और किसी काम चलाऊ होती है। तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाऊ, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो यह काम चलाऊ हुआ ना। तो बाबा कहता है बच्चे पूज्य में भी नंबरवार है, क्योंकि यहाँ जैसे हमने समय काम चलाऊ समय बिताया, तो बाबा कहता भक्ति मार्ग में भी आपका वहाँ पे भी काम चलाऊ पूजा होगी, कहता है बाबा। तो ऐसे भी धारणा है जो काम चलाऊ होती है। कोई भी सरकमटेंस आएगा तो कहेंगे अभी तो ऐसे करके चलाओ, पीछे देखा जाएगा। तो ऐसों की पूजा काम चलाऊ होती है। देखो, लाखों सालिग्राम बनाते हैं, क्या होता है? विधि पूर्वक पूजा होती है क्या? काम चलाऊ होती है। पाइप से नहला दिया, तिलक भी कटोरी में भर के पंडित लोग ऐसे ऐसे छिड़केंगे, तिलक लग गया, क्या हुआ? काम चलाऊ हुआ ना। तो पूज्य सभी बनते हो, लेकिन कैसे पूज्य बनते हो? नंबरवार। किसी की हर कर्म की पूजा होती है, किसी की दर्शन होता है। जैसे दातुन का भी दर्शन कराते हैं। दातुन हो गया तो मथुरा में जाओ, दातुन का दर्शन कराते हैं। उस समय दातुन का समय है, तो काम चलाओ होता है ना। तो पूजा भी काम चलाओ होती है। तो बाबा भी कह रहा है बच्चे, भक्ति मार्ग में भी जैसे आप यहाँ पे परमात्मा के नाम पर काम चलाओ कर रहे हो कर्म, वैसे आपका भी भक्ति मार्ग में वहाँ पे भी पंडित लोग, पुजारी लोग आपकी भी पूजा काम चलाओ कराएंगे, कहता है बाबा। तो अपने स्थिति को देखो, कह रहा है बाबा आज का। तो बाबा कहता बच्चे, तो आज बाप दादा विशेष इस पर अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते, आपको अच्छा लगता है क्या? लेकिन दूसरों को ही अच्छे नहीं लगते, तो सदा के लिए उस शब्द को समाप्त कर दो। बाबा कहता जो व्यर्थ बोल है वो बोल आपको ही अच्छे नहीं लगते, तो दूसरों को कैसे अच्छे लगते हैं? तो बच्चे, वह बोल सदा के लिए समाप्त करो, कहता बाबा। तो ऐसे तो सारे दिन में बाप दादा अपने बच्चों के शब्द नोट करें तो काफ़ी फाइल बन सकती है। यह अपशब्द, व्यर्थ शब्द, ज़ोर से बोलना, ये ज़ोर से बोलना भी वास्तव में अनेकों को डिस्टर्ब करता है। ये नहीं बोला, मेरा आवाज़ ही बड़ा है, माया जीत बन सकते हो। बाबा कहता बच्चे, कभी कभी बच्चे क्या बनते हैं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ज़ोर से नहीं बोला। तो बाबा कहता ये कर्म करने के बाद बच्चे आप माया जीत बन सकते हो। क्या कह रहा है बाबा? आवाज़ जीत ही नहीं बन सकते हो तो माया जीत कैसे बन सकते हो? वो भी किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल, व्यर्थ बोल नहीं बोलो। बात होती है दो शब्दों की, लेकिन आधा घंटा उस बात को बोलते रहते हैं, तो ये लंबा बोल बोलते हो। जो 4 शब्द में काम हो सकता है उसको 12-15 शब्दों में बोलते हो। आपका स्लोगन ही है कम बोलो धीरे बोलो। तो जो 1 शब्द 2 शब्दों में काम हो सकता है उसको 12-15 शब्दों में आप काम करते हो, कहता है बाबा। कोई तो कहते हैं कि हमारा आवाज़ बहुत बड़ा है, हम चाहते नहीं हैं लेकिन आवाज़ बड़ा है। तो क्या गले में यह स्लोगन लगा कर डाल देवे? क्या होता है?
आप लोग तो अपनी धुन में ज़ोर से बोल रहे हो, लेकिन आने जाने वाले को ऐसे लगता है कि जैसे यह झगड़ा हो रहा है, तो ये डिससर्विस हुई ना। इसीलिए आज का पाठ दे रहे हैं, व्यर्थ बोल या किसी को भी डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त रहो, अपने को मुक्त करो, व्यर्थ बोल से मुक्त करो। फिर देखो अव्यक्त फरिश्ता बनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। बोल 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 बोलते ही रहते हो। अगर बाप दादा टेप भरकर आपको सुनाए तो आपको भी हंसी आएगी। तो क्या पाठ पक्का किया? बोल की इकोनॉमी करो, अपने बोल की वैल्यू रखो। तो बाबा भी कह रहा बच्चे अपने बोल की वैल्यू रखो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तोल के बोलो, कह रहा है बाबा। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में भी महात्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई न कोई को प्राप्ति कराने वाले वचन हो। किसी को चलते फिरते हंसी में कह देते हो ये पागल, ये समझ नहीं है, तो ऐसे शब्द बाप दादा भी कभी कहे हैं, लेकिन सुनते हैं तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलते हैं तो मानो आप सत्य वचन महाराज वाले किसी को भी श्राप देते हो, किसी को भी श्रापित करते हो। बाबा कहता यह श्रापित करने का काम नहीं करो, सुख दो, युक्ति युक्त बोल बोलो, काम का बोल बोलो, व्यर्थ बोल नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितना बोल व्यर्थ हुए और कितना सत्य वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता ही नहीं है, तो बोल की वैल्यू समझो। शब्द अपशब्द नहीं बोलो, शुद्ध शब्द बोलो। हर एक अपने को देखो, दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है, क्या देखते हो? अभी मुक्त बनेंगे, अभी तो ये पाठ पक्का करो। कौन सा पाठ पक्का करो? व्यर्थ बोल से मुक्त, याद है ना? व्यर्थ बोल से मुक्त। बाबा आज खास अटेंशन दिला रहा है, हर एक की गलतियाँ, हर एक का व्यर्थ याद करते हो, ये करता है, ये करता है। बच्चे जब पदवी मिलने के समय पर क्या यह करेंगे याद? नहीं ना, कहता बाबा। तो यह वर्ष व्यर्थ से मुक्त, व्यर्थ बोल से मुक्त, व्यर्थ डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त हो जाओ, कह रहा है बाबा। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा कहता प्रवृत्ति में रहते घर के वातावरण को ऐसे बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो यह अनुभव करे यह अलौकिक है, लौकिक नहीं है। यह साधारण घर नहीं है, यह तो मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों की सेवा। स्थान भी सेवा करें, वायुमंडल भी सेवा करें। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर का वातावरण पवित्रता की खुशबू आए तो वह पवित्र सत्ता ही चारों ओर फैलेगा और सबको आकर्षित करेगा। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। बाबा कहता मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर अपने कमजोरियों को भस्म करो, वही योगी कहता बाबा। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाले कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, लव यू, ओम शांति। दिन है सुंदर सा, आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा,
आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग। लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। टूटे हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से। बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल। बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में, सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर।